अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान आप सबका इस्तकबाल करती हूँ HS1 न्यूज़ चैनल पर। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जोगलंबा गदवाल में दरगाह हज़रत सैयद शाह मारूफ पीर खादरी रहमतुल्लाह अलैह की वक्फ अराज़ी पर लैंड ग्रैबर्स की बुरी नज़र पर एक तफसीली बयान देते हुए सज्जादा नशीन व मुतवल्ली सैयद याकूब मोहिउद्दीन खादरी का बड़ा खुलासा। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद याकूब मोहिउद्दीन खादरी, जानशीन सज्जाद नशीन और मुतवल्ली दरगाह हज़रत सैयद शाह मारूफ पीर खादरी रहमतुल्लाह अलैह, जोगलंबा गदवाल, रायचूर रोड, हेरिडेटरी मुतवल्ली सज्जाद नशीन। मैं आवाम को और हुकूमत को और तकरीबन आला अहदेदारों को यही बताना चाह रहा हूँ कि कल जो वीडियो आया वक्फ के अंदर ठहर कर लैंड ग्रैबरों का, वो वीडियो का मैं जवाब दे रहा हूँ और मैं ये बताना चाह रहा हूँ लैंड ग्रैबर्स की हिम्मत कितनी बढ़ चुकी है कि वो यहाँ पर आकर बोल चुके हैं। खैर, वो तो उनकी तसल्ली के लिए काम कर कर चले गए, उससे कुछ होने वाला नहीं है और ना होगा। जो हक़ और बातिल इमाम हसन के ज़माने से है और क़यामत तक चलते रहेगा। अब तक जो हमारे बड़े वगैरह प्रोटेक्शन किए इस दरगाह के लिए, वो तफसील सामने नहीं आती थी, क्योंकि हमारे बड़े ये नहीं चाहते थे कि हम ऐसा वैसा आए, क्योंकि वो अल्लाह वाली किस्म के लोग थे, उस ज़माने के हिसाब से नहीं बताए। ये बदमाशों की और लैंड ग्रैबरों की हरकतों की वजह से इस मीडिया के ज़रिए मैं ये पब्लिक के सामने लाना चाह रहा हूँ और तमाम आला अहदेदारों के सामने पेश करना चाह रहा हूँ। ऑलरेडी हर जगह इसका रिकॉर्ड पहुँच चुका है। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर टिल डेट तक आपको रिकॉर्ड मैं ख़ानदानी दे रहा हूँ और मेरे नाना से हमारा रिकॉर्ड वो भी मैं आपको दूँगा। ये है हमारा ख़ानदानी शिजरा जो ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके खुलफाए राशिदीन हज़रत अली से लेकर टिल डेट तक आपको ये शिजरा पेश कर रहा हूँ। ये इतनी बड़ी चीज़ है, बताना नहीं, बट अब ऐसा वक्त आ चुका है कि बताने पर ये बदमाशों के लिए नहीं बता रहा हूँ कि आवाम को पता चल सके। ये आपकी आल, ये आपकी आल, ये आपकी आल, ये आपकी आल, ये तकरीबन 35 फीट का है। ये अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसको बताइए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर टिल डेट तक इसमें क्लियर मेंशन है मेरे मामों का नाम और मेरा नाम यहाँ पर आकर रुक चुका है। तो बताना यही चाह रहा हूँ, पिछले एक 4-5 दिन से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है गदवाल में भी, मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू, लैंड ग्रैबरों की तरफ से एक लोकल रायचूर के लोगों को पकड़कर हमारे रिश्तेदार बताकर हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो भी नाकाम होने वाली है, क्योंकि हर चीज़ एविडेंस पेपर की बुनियाद पर होता है। कल की वीडियो देखा मैं, उसमें दौलत पीर बोल रहा है कि याकूब को बगैर इंक्वायरी करे के मुतवल्ली बनाए। ओके, दौलत पीर बोल रहे हैं किसके सामने? चेयरमैन साहब के सामने, CEO साहब के सामने और जो है सो नीचे मीडिया में। खैर, CEO साहब, चेयरमैन साहब को मैं पूरा हकीकत से आगाज़ किया, ये लोग ये चीज़ों में इन्वॉल्व है। जो 25 लोगों का सिंडिकेट है, मैं अभी थोड़ी देर में उन लोग के नाम भी बताऊंगा और ये दौलत पीर का भी जवाब दे रहा हूँ। दौलत पीर दरगाह के सामने और ये खुमैसियाँ आकर यह डब्बा डाले थे जो इलीगल इंक्रोचमेंट में आता। ये क्लियर फोटो है दरगाह के फ्रंट साइड।
मैंने उनको बोला कि ये अनऑफिशियल और अनऑथराइज काम कर रहे हैं, ये वफ़ के ख़िलाफ़ है और क़ानून के ख़िलाफ़ है, बल्कि उन लोग को समझाया करा। करने के बावजूद ये लोग 2021 में वो डब्बे को इतना मजबूत किए कि लाइट का मीटर भी ले लिए। ये दौलत पीर के साथ एक गिडासर का बच्चा रहता अजीज़, ये उसके वालिद का नाम है मीटर के ऊपर। तो नंबर 1 ये दौलत पीर का हो चुका है। 2021 में आए थे ये लोग, मैं वक्फ बोर्ड के थ्रू और म्यूनसिपल कमिश्नर के थ्रू जो मुझे तकलीफ़ दे रहे थे, मतलब जैसा कि दरगाह मैं एक 42 अंडर एक्ट वक्फ के तहत मुतवल्ली हूँ, मेरा काम है इसको प्रोटेक्शन करना और मैं एक कस्टडियन हूँ जो ऑफिशियल। ख़ानदानी तो मैं सज्जाद नशीन हूँ, वो कैसा हूँ वो भी बताऊँगा इंशाल्लाह। और एक ये चावल खदीर बोल के गिडासर का ऐनक वाला शख्स बोल रहा कि मस्जिद को तोड़े, प्रूफ रखना और बोलना, इंशाल्लाह इसके ऊपर तुम्हारे ऊपर डिफॉर्मेशन सूट फैलूंगी और तुम लोग को जेल जाने का वक्त आ चुका है। ये है मस्जिद पुरानी, और ये है दरगाह का सिचुएशन। दौलत पीर सुनो गौर से कि बोल रहे हैं कि 2 साल से उरस कर रहा है, ये 12-15 साल से मैं कंटिन्यू उरस कर रहा हूँ, उसके एविडेंसेस। ये दरगाह का सिचुएशन था जब हम छोटे थे, हमें इसकी जिम्मेदारी नहीं दिए थे। जब ये सिचुएशन था 15 साल पहले, हम जब मुतवल्ली बनने के बाद इसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट आया और किस तरह से इसका प्रोटेक्शन हुआ और किस तरह से हम कोर्ट्स वगैरह जितने भी काम किए उसका आपको पूरा सा तफसील बताऊंगा। वो मस्जिद और दरगाह के दीवाना देखिए, ये मैंने खुद अपने ओन फंड से हज़रत के सदक़े में, हज़रत मुझसे काम लिए, मैंने ये डेवलपमेंट लाया। और ये बोल रहे हैं कि 2 साल से इन ददियाल की तरफ से, इन ननियाल की तरफ से। तुम लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि हक़ कलानियत मालूम करो क्या चीज़ होती है। खैर यहाँ पर तो ये बात है कि सैयद शाह मोहम्मद कादरी इज़ द फर्स्ट मुतवल्ली ऑफ दरगाह मारूफ पीर कादरी मुंतखब होल्डर 1963 अतियात कोट, जो 400 साल पुराना है। उसमें क्लियर मेंशन है कि सैयद शाह मोहम्मद कादरी को 2 लड़के, एक सैयद अब्दुल हक कादरी, एक सैयद अब्दुल करीम कादरी, और उनकी एक डॉटर सैयदा फ़हीम सुल्ताना। मुंतखब को नहीं मानता बोरा, शिजरा को मानता बोरा, शिजरा भी मैं पेश कर दिया। ये है उरस बोल के 2 साल से कर रहे हैं बोरा। देखो ये उरस के पुराने फोटोज, ये है दरगाह का पुराना डेवलपमेंट। ये है अंदर जो है सो मस्जिद तोड़ के जो है सो रूम बनाया बोल रहा बेवकूफ़। ये है समाखाना, जो मस्जिद के लोग आते हैं उनके लिए ज़ियारत करने के बाद अल्लाह का जिक्र के लिए ये समाखाना बनाया गया, ये हमारे ओन फंड से। और ये है हमारी तफसीली दरगाह का डेवलपमेंट। कोई भी तरीके से तुम लोग कामयाब होने वाले नहीं हैं। अब तुम लोग का काम ख़त्म हो चुका है, उस वजह से तुम लोग अब बुकलाट का शिकार हो चुके हैं। आरडीओ में फेल हो गए, कलेक्टर करने फेल हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फेल हो गए, वक्फ ट्रिब्यूनल में फेल हो गए, हाई कोर्ट में भी इंशाल्लाह वक्फ के हक़ में, हज़रत के हक़ में, मुतवल्ली के हक़ में जीत हासिल होने वाली है, ये एविडेंस की बुनियाद पर। और तुम लोग जेल जाने वाले लैंड ग्राबर हो। ये है दौलत पीर और रईस पाशा, अहमद पीर, मुनीर पीर, खुमैसियों का कारनामा, जो रातों के वक्त दरगाह के सामने डब्बा बिठा रहे थे। ये है दरगाह का डेवलपमेंट। ये है दरगाह का डेवलपमेंट, क्योंकि उस ज़माने में से ना गल्ला है, ना चंदा है, ना कोई आमदनी है, क्योंकि दरगाह की तकरीबन
27 एकड़ के ऊपर ये लैंड ग्राबर्स जो कल आए थे वो पूरों के नाम पेश करूंगा, जो दरगाह की ज़मीन को हड़प लेके बैठे हुए हैं। ये मैं खुद ठहर के हर चीज़ का फेस किया हूँ, चाहे वहाँ पर बोरवेल हो, चाहे वहाँ पर लाइट का कनेक्शन हो, चाहे वहाँ पर दरगाह के बाउंड्रियाँ हो, चाहे वहाँ पर कोई भी किस्म का काम हो, तो हम हमारे बड़े कर लेते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये एविडेंसेस दे चुका हूँ पब्लिक के लिए और हुकूमत के लिए, और इंशाअल्लाह ताला तुम लोग कोर्ट से भी जाएंगे और दुनिया भी ये देख के तुम लोग जलील होंगे, क्योंकि कल जो झूठे अफवाहें फैलाए उसकी वजह से ये बताना चाह रहा हूँ। हमें ख्वाहिश नहीं है कभी मीडिया में आने की, ये बोलने की। परसों एक वीडियो डाले थे, जब भी मैं नज़रअंदाज किया, हमारे बड़े बोलते थे कि बेटे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। मैंने अब तक बहुत माफ़ किया, क्योंकि ये लोग इतने हरकतें कर चुके हैं, इतने हरकतें कर चुके हैं। ना तो इनको अल्लाह का डर है, ना तो इनको रसूल का डर है, ना तो इनको दुनिया का डर है, ना तो इनको हुकूमत का डर है, ना तो इनको क़ानून का डर है। तो हर चीज़ से मैं बताना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी देर लग रही है मगर हकीकत बताना चाह रहा हूँ। और एक ये है शुक्र, जो टीआरएस पार्टी का काउंसलर का हस्बैंड है, जो फेक एनओसी डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी से 2009 में मरहूम शख्स मकबूल के नाम पर इशू करवाया। ये है मकबूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2000 की, जो 31 दिसंबर 1999 में इन्हें रोड एक्सीडेंट में मर गया। उसके नाम पर मरने के 9 साल के बाद ओआरसी इशू हुई, वो भी डिस्ट्रिक्ट आरडीओ से, जो कि वो आरडीओ कल रिटायर हो रहा, तो आज फेक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट के ऊपर इशू किया। तो ये लड़ाई मेरे बड़े, मेरे नाना, मेरे मामू और मैं लड़ लेते आ रहा हूँ। ये लड़ाई अब ख़त्म पे है और वक्फ बोर्ड की बहुत अनकरीब जीत है। तो ये लोग को समझ में नहीं आ रहा, तो नए नए तरीके से अटैक कर रहे हैं। तो ये आ गई पूरी तफसील दौलत पीर, शुक्र, ये नज़ीर, ये पूरों की। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि ये मुंतखब को इन्हें नहीं मानता करते, शिजरे को मानता। शिजरा भी मैं पेश कर दिया। ये है मुंतखब, इसके अंदर क्लियर मेंशन है सैयद शाह मोहम्मद कादरी इज़ द फर्स्ट मुतवल्ली। ये अभी मैं 2020 से रिकॉर्ड बता रहा हूँ, वो 2000 से मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ। ये है हमारा पुराना 50 साल का रिकॉर्ड, हर चीज़ इसके अंदर है। ये है मेरी गज़ीट, जो हर इंक्वायरी के बाद, हर मीटिंग के बाद इंक्वायरी इंस्ट्रक्ट करके मुझे मुतवल्ली अंडर 42 वक्फ एक्ट के तहत बनाया गया। और ये बनाने के लिए सबसे पहले पेपर नोटिफिकेशन देना पड़ता, फिर आईए की रिपोर्ट आती, फिर इंक्वायरी रिपीट होती, फिर मेमो पढ़ता। उसके बाद इंक्वायरी होने के बाद ऑनरेबल मेंबर, सीईओ साहब और चेयरमैन साहब मिलके इसको रिलीज़ करते, हक और नाहक क्या है बोलकर। शाहनवाज कासिम साहब जो पिछले आईपीएस थे, अब वो आईजी बने हुए हैं, उन्होंने ये इंक्वायरी इंस्ट्रक्ट करा के मुझे मुतवल्ली बनाए। ये है के चंद्रशेखर राव साहब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेटर दिए थे, जब उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे महबूब नगर के, कि ये फेक फैब्रिकेटेड एनओसी के ऊपर एक्शन लियो और दरगाह के नाम पे ओआरसी इशू करो। अब और एक 2 से 3 मिनट की तफसील आपको बयान करना चाह रहा हूँ। ये है दरगाह की बोरवेल जो हमने करवाया। सबसे पहले मुतवल्ली और सज्जाद नशीन मेरे नाना सैयद शाह मोहम्मद कादरी, मुंतखब होल्डर उनके 2 लड़के सैयद अब्दुल हक कादरी, शहजादे पाशा, सैयद अब्दुल करीम कादरी जो मेरे छोटे मामू, दोनों मामुआ अनमैरिड थे, यूशुलेस थे। वो लोग के इंतकाल से पहले मेरे बड़ों को मुतवल्ली बनाया था, जिसका नाम सैयद ख्वाजा वजीउद्दीन चिश्ती साहब थे। उन्होंने 2009 में प्रोसीडिंग हासिल किया।
वक्फ बोर्ड से होने के बाद ये ज़मीन को अपने दरगाह के वक्फ बोर्ड के अंडर में लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ने पहुँचे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमें तवक्कुन दिया कि हम जल्द से जल्द आपको दरगाह के नाम पर ORC इशू करेंगे। वो भी मेरे पास लेटर्स है, खैर बताना तो मैं चाह रहा हूँ मगर उतना टाइम नहीं है, मुख्तसर सा बात कर कर ख़त्म कर रहा हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमारे फेवर में और वक्फ बोर्ड के फेवर में स्टे दिया 2009 में। ये लोग हाई कोर्ट को जाकर स्टे लिए, लेने के बाद डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी हमारे फेवर में ऑर्डर नहीं देना बोल के स्टे लिए। वहाँ पर नीचे ऊपर गड़बड़ करके वकील को नहीं आना, वो नहीं करना, ये नहीं करना बोल के पेंडिंग कराए। मेरे बड़े जो थे 53 से मेरे नाना का नाम है, 53 के बाद सैयद शाह अब्दुल हक कादरी साहब का नाम है, उसके बाद सैयद ख्वाजा वजीउद्दीन चिश्ती साहब का नाम है, उसके बाद सैयद याकूब मोइनुद्दीन कादरी साहब का नाम है। तो बताना यही चाह रहा हूँ, मकबूल नामी शख्स मेरे मामूकन से किराए पे लिया था। लेने के बाद उन्हें 2 साल रेंट नहीं दिया तो मामू ने उसको बोला दे दो, ये दरगाह का मसला है, वफ़ की लैंड है बोले, तो उन्हें सता रहा था। अल्लाह ताला खैर उसके गुनाहों को माफ़ करे, मरहूम है, मैं बोलना कुछ नहीं चाह रहा हूँ, उसका इंतकाल हो गया। उसका एक भाई नज़ीर नामी शख्स एक 8 से 9 जने को लेकर ये ग्रुप है जो 27 एकड़ पर ये लोग फेक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बनाकर डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी से NOC लेकर ORC इशू कराए। ORC इशू होने के बाद हमारे बड़ों को इत्तला मिलते ही हमारे बड़े RDO करने गए, कलेक्टर करने गए, जाकर बोले कि ये ORC गलत है, ये दरगाह की लैंड है, ये सर्वे कमीशन रिपोर्ट है, ये खासरा पानी है, ये मुंतखब है। बोले तो कलेक्टर इंस्टेंट हमारे फेवर में स्टे ऑर्डर दिया। देने के बाद वो लोग परेशान हो गए, ज़मीन नहीं बिक रही थी और ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे थे। उसके बाद तो बताना यही चाह रहा हूँ, मेरे नाना से ये लोग तकलीफ़ दे रहे हैं, अब इंशाल्लाह वो तकलीफ़ ख़त्म होने वाली है। दरगाह को 1 रुपये की आमदनी नहीं है, वक्फ बोर्ड को 1 रुपये की आमदनी नहीं है। हम अब तक हमारे बचपन से हमारे बड़े उनके बड़े कर लेते हुए आ रहे हैं, पूरे चीज़ों का मैं एविडेंस दे चुका हूँ। नंबर 1 है इस काम का ये लैंड माफिया का बड़ा शुक्र जो है कारपोरेटर TRS के हस्बैंड है और उसका बेटा है 1011 में कॉम्प्लेक्स बना रहा है। और नंबर 2 है नज़ीर 27 एकड़ पर और उसका सिंडिकेट है, वो गिडा से का वीडियो में बोल रहा है, देखिए ऐनक वाला खदीर चावल खदीर उन्हें है और गनी बोल के है और शुक्र बोल के है और 1-2 जने हैं। ये लोग क्या 10 से 12 जने का सिंडिकेट है विथ एविडेंस। ये मैं बगैर एविडेंस की बुनियाद पर नहीं बोल रहा हूँ। ये लोग इन लोग के नाम पे ORCयाँ भी कराए। ये ORC के नाम से देखिए, नज़ीर का नाम है, उसके भाई का नाम है और मकबूल का नाम है नज़ीर। ये है मतीन उसका भाई। इसमें नज़ीर भी है, खादर भी है, शुक्र भी है। देखिए ये लोग का ऑफिशियल रिकॉर्ड है मगर सूरतों से नहीं देखे थे। कल चेयरमैन साहब CO साहब भी देख लिए लोग को। तो बताना यही चाह रहा हूँ, अब इंशाअल्लाह ताला पब्लिक को भी मालूम हो चुका है और चंद दिनों में इन लोग जेल को भी जाएंगे और इन लोग का हकीकत पब्लिक के सामने आएगा। कि बताना ये चाह रहा हूँ, मेरे नाना इसके लिए लड़े, मेरे मामू इसके लिए लड़े, मेरे बड़े इसके लिए लड़े और मैं भी इसके लिए लड़ रहा हूँ। तो ये फाइल हाई कोर्ट में जाने के बाद इसको एक तरीके से रोकने के बाद वकील साहब को प्राइवेट रखकर हमने इसका आर्गूमेंट कराया और हमने ये रिजर्व पर ऑर्डर है, 6 महीने हो चुका है, अनकरीब इंशाल्लाह इसका ऑर्डर आएगा। तो बताना ये चाह रहा हूँ, ये दरगाह की लैंड है, सर्वे नंबर 1011, 1038, 1039, 95 to 98, टोटल एक्सटेंट 39 एकड़ 10 गुंटे। इट इज़ प्योर नोटिफाइड वर्क प्रॉपर्टी। खासरा पानी में ले लो आप,
वफलैंड बताएंगा और इनामदार में नाम ले लो, मेरे नाना का नाम बताएंगा और 53 से लेकर टिल डेट तक आपको वफ का रिकॉर्ड भी मैं दूंगा, सर्वे कमीशन रिपोर्ट भी दूंगा और आपको मुंतखब भी दूंगा, हर वो चीज़ का एविडेंस दूंगा। तो ये फेक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बनाकर ये ग्रुप चल रहा है। सबसे पहले फेक एनओसी निकाले, उसके बाद जो है सो कलेक्टर के खिलाफ जाके हाईकोर्ट से स्टे लिए, कलेक्टर से स्टे आने के बाद हाईकोर्ट को गए, हाईकोर्ट से स्टे फेल होने के बाद अब नए एक ग्रुप को लाकर हमारा रिश्तेदार बता रहे हैं, वो भी फेल हो चुके हैं, क्या क्या करे, दौलत पीर, रईस पीर, इलामा सब आ चुका है। और वो चिकन सेंटर वाला जो ऑटो शरीफ है उसको भी यही बोलना चाह रहा हूँ, अब तुम लोग कहीं भी कोई भी किस्म का काम नहीं कर सकते। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स में चले गए और पूरे डॉक्यूमेंट्स कोर्टों में चले गए और इसमें 7-8 रीट चल रहे हैं। उसमें हम स्टैंडिंग काउंसिल वक्फ बोर्ड का भी है और हम प्राइवेट लॉयर्स को भी रख के इसका काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अनकरीब हमारी जीत है। और एक बात बता रहा हूँ, दरगाह के सामने राइट साइड पर ऑटो शरीफ जो एक मड़गी बनाया था, बनाने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेटर दिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मैडम करुणा क्रांति मैडम हमारे लेटर के ऊपर मेमो इशू किया म्यूनसिपल कमिश्नर को, म्यूनसिपल कमिश्नर को तोड़ो बोल के इलीगल कंस्ट्रक्शन दिया। देने के बाद ये लोग चोरी से जाके हमें बगैर पार्टी बना के इंटरिम इंजंक्शन ला के वो इमारत खड़ा करे और वफ की लैंड पर इन्हें चिकन की दुकान डालकर किराया खा रहा है। अनकरीब इंशाअल्लाह ताला वफ की जीत होंगी, हमारी जीत होंगी, दरगाह की जीत होंगी। जिस किसी को भी कोई भी किस्म की डिटेल होना है वक्फ बोर्ड से आपको मिल जाएंगी, हाई कोर्ट से आपको मिल जाएंगी, वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट से मिल जाएंगी, कलेक्टर के मिल जाएंगी, आरडीओ के मिल जाएंगी, एमआर को मिल जाएंगी। ये लैंड गिरावरों के बातों में मत आइए। फिर एक बार बोल रहा हूँ, ये लैंड गिरावर्स के नामा नंबर 1 शुक्र जो कॉर्पोरेटर के हस्बैंड है और उनका बेटा रिजवान, नंबर 2 नज़ीर, चावल खदीर, शुक्र, गनी, आटो खदीर, दौलत खुमैसी, अजीज़ खुमैसी, मुनीर खुमैसी, अहमद खुमैसी, हिज एसोसिएट्स 25 जनों का सिंडिकेट है। एक अलग अलग तरीके से अटैक कर रहा है जिसका फेस मैं अकेला कर रहा हूँ, आगे भी और करूँगा। और ये लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि गदवाल में नहीं आना, गदवाल में आएगा तो मैं देख लूँगा। मैं किसी से नहीं डरने वाला हूँ। मेरा काम है मेरे आबो अज़ाद की जायदाद बचाना और मेरा काम है वफ़ की जायदाद बचाना। ये मुझे जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड ने सौंपी है और मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। आपको कोई भी चीज़ का एविडेंस होना है, हर जगह ये रिकॉर्ड मौजूद है, मालूम कर सकते हैं। और मेरी हुकूमत से अदबन गुजारिश है कि चंद्रशेखर राव साहब से और केटी रामा राव साहब से और आला अहदेदारों से, चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट से इनके ऊपर इंक्वायरी इंश्योरेट कराए, CBCID इंक्वायरी कराए, इन लोग को जेल भेजिए और वफ़ की ज़मीन वफ़ को दिलाए और वफ़ का फ़ायदा कराए। करोड़ों रुपए की अराजी जो 2009 में एक NOC निकली, 2022 में एक NOC निकली, अभी तक ये लोग खुलेआम फिर रहे हैं। जल्द से जल्द ये लोग को जेल भेजिए। और एक मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ ये बदमाशों को, ये मीडिया के ज़रिए कि बगैर डॉक्यूमेंट देखे के, बगैर एविडेंस देखे के हकदार के संगात नाहक का काम मत करिए। दुनिया भी ख़राब हो जाएंगी, आखिरत भी ख़राब हो जाएंगी। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बहुत करीब इन लोग के ऊपर डिफॉर्मेशन सूट फाइल होने वाला है। जो इरिगेशन दरगाह के ऊपर और लगाए हैं और ये जो हरकतें कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम।